क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने मंदिर में प्रवेश किया हो और मंदिर के श्री विग्रह के मुख से कुछ झाग निकल रहा हो और थोड़ी देर बाद विग्रह के दो टुकड़े हो जाएं? ऐसी ही एक घटना कुछ समय पूर्व घटित हुई। एक सेठ जी अपने दुकान पर बैठे थे। वह किराने का काम करते थे। अचानक से उन्हें घर का कोई काम याद आया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, दुकान पर कोई भी आ जाए उन्हें कोई भी सामान बेचना मत। उन्हें कहना पिताजी आएंगे, फिर आकर सामान लेकर जाना। ऐसा कहकर सेठ जी निकल गए। अब बेटा दुकान संभाल रहा था। अचानक से मंदिर के पुजारी जी आए। कहने लगे, बेटा मंदिर में भगवान को भोग लगाना है, उनके लिए नमक नहीं है, जल्दी से मुझे थोड़ा नमक दे दो। अब उनका बेटा विचार करने लगा, पिताजी ने तो मना किया था किसी को कुछ भी देने के लिए, मैं क्या करूं? पुजारी जी ने कहा, अरे जल्दी दो, मुझे भोग लगाना है। अब पुत्र विचार करने लगा, भगवान के भोग के लिए थोड़ा ही तो नमक चाहिए। ऐसा सोचकर उसने एक बोरी से नमक निकालकर पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी बड़े श्रद्धावान सच्चे भक्त थे। वह मंदिर में आए, भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के पश्चात वह उस प्रसाद को नदी के किनारे ले गए, क्योंकि उनका नियम था वह नदी के जल में अर्घ देने के बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। इतने में सेठ जी अपनी दुकान पर आए। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या हुआ, कोई आया तो नहीं था? तब बेटे ने कहा, मंदिर के पुजारी आए थे, वह मेरे से नमक लेकर गए। यह बात सुनकर सेठ जी का दिमाग ठनक गया। वह पूछने लगे, बेटा तुमने कहाँ से नमक दिया? उसने बोरी की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी यहाँ से नमक दिया है। उस बोरी को देखकर सेठ जी जोर से कहने लगे, यह तूने कौन सा पाप कर दिया है? इस नमक में बहुत खराबी थी। इस नमक के कारण लोगों की जान जाने लगी है। इस नमक के कारण ही मैं तुमसे कहकर गया था कि इसे कोई भी सामान नहीं देना। ऐसा कह सेठ जी जल्दी से भागते हुए पुजारी को ढूंढने लगे। वह मंदिर के बाहर दुकानों पर पूछने लगे, पुजारी जी कहाँ हैं? तब किसी ने कहा, अरे पुजारी तो मंदिर बंद करके नदी के किनारे गए हैं। वह नदी के किनारे जाकर अर्घ दे उस प्रसाद को खाते हैं। ऐसा सुनकर सेठ जी जल्दी से नदी के पास पहुंचे। उन्होंने दूर से भक्त पुजारी को देखा। उन्हें प्रणाम कर कहने लगा, महाराज जो भोजन आप लेकर आए हैं कृपया कर उसे न खाइएगा। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी ऐसा क्यों कहते हो, यह तो भगवान का भोग है। तब सेठ कहने लगा, महाराज इस नमक में जहर मिल गया है, इसके कारण कुछ लोगों की जान गई है, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ इस प्रसाद को न ग्रहण कीजिएगा। सेठ जी की बात सुनकर भक्त पुजारी कहने लगा, मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है और मैं इस प्रसाद का त्याग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने परमात्मा को भोग लगाया था। अब भोग लगाई चीज मेरे लिए महाप्रसाद बन गई है। तुम कुछ भी कहो, अगर मेरा मरण भी हो जाए तो भले हो जाए, पर मैं इस प्रसाद का त्याग नहीं कर सकता हूँ। सेठ जी ने बड़ी प्रार्थना की, अरे पुजारी साहब बात मानिए, इस भोजन का त्याग कर दीजिए। तब पुजारी जी कहने लगे, अरे मेरे परमात्मा बैठे हैं, मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा जिद कर वह भक्त राज पुजारी भोजन करने लगा। अब सेठ जी को तो चिंता होने लगी, कहीं पुजारी को कुछ हो ना जाए। इस प्रकार सारी रात वह पुजारी के नज़दीक ही बैठे रहे। उनके मन में भय था, कहीं समाज में यह बात ना चल पड़े मेरे दुकान के नमक के कारण पुजारी की जान चली गई है। ऐसा विचार करते करते सारी रात बीत गई। पुजारी जी प्रातःकाल अपनी क्रियाओं से निवृत्त हुए और सेठ जी को उठाकर कहने लगे, सेठ जी मैं स्वस्थ हूँ, चलो मुझे जाकर मंदिर खोलना है, अब तुम भी जाकर अपनी दुकान संभालो। इस प्रकार कहते हुए दोनों अपनी काम के ओर जाने लगे। तब सेठ जी ने कहा, मैं पहले भगवान को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आपकी जान बचाई है। इस प्रकार पुजारी जी सेठ जी को लेकर मंदिर खोलने आए। जैसे ही उन्होंने मंदिर खोला, मंदिर खुलते ही एक चमत्कार देखकर वह दोनों हैरान हो गए। मंदिर का श्री विग्रह देख सेठ जी आश्चर्य करने लगे। श्री विग्रह के मुख से झाग निकल रही थी। देखते ही देखते भगवान का वह श्री विग्रह दो भागों में विभक्त हो गया। पुजारी जी चिंतित होने लगे, यह क्या हुआ है और मुख से यह कैसा झाग निकल रहा है। अब आप विचार कीजिए, मंदिर की मूर्ति से यह झाग किस प्रकार निकलने लगा।
तब सेठ जी और पंडित जी समझ गए, कल जो पंडित जी ने प्रसाद खाया था उसमें भयानक विष था, पर वह विष का प्रभाव भगवान ने अपनी कृपा से पंडित जी के शरीर पर न होकर अपने शरीर पर स्वीकार कर लिया है। इसलिए भगवान का श्री विग्रह 2 भागों में विभक्त हो गया। इस चमत्कार की बातें अब तो सारे गांव में फैल गई। लोगों के मन में अनेक शंकाएं होने लगी। अब इस श्री विग्रह की पूजा किस प्रकार की जाएगी? तब आकाशवाणी हुई, मैंने भक्त की रक्षा के लिए अपने ऊपर जहर का प्रभाव लिया है। अब जिस रूप में मेरा यह विग्रह है, इसी रूप में इस स्थान पर हमारी पूजा की जाए। अभी तक उस स्थान पर उस श्री विग्रह की पूजा की जाती है, तो परमात्मा अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं अपने ऊपर ही दुख सहन कर लेते हैं। जिस प्रकार अर्जुन की रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बने। जब श्री कृष्ण सारथी बने, महाभारत के युद्ध में पहुँचे, भगवान ने कोई अस्त्र तो नहीं उठाया, पर जब सामने विरोधी लोग अर्जुन पर तीर चलाते थे, वह अनेक तीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर आकर लगते थे। तो हमारे परमात्मा बड़े दयालु हैं। जो सच्चे भाव से उनके शरण में चला जाता है, वह सदैव उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे दयालु भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।